अच्छा काम करने की भूख अब और बढ़ गई है। होपफुली अगले साल अब मैरिज के भी प्लान्स हैं। आप देख सकते हैं मैं यहाँ अपने मेकअप रूम में बैठा हूँ और अभी मेरे सामने ये सीन रखा गया है। रुषद राणा सर, वेलकम टू बॉलीवुड एमडीबी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। व्हाट काइंड ऑफ रिस्पांस यू आर गेटिंग, क्योंकि अभी आपकी फिल्म आई है। बहुत अच्छा फीडबैक मिल रहा है, वर्ड बाय माउथ इसका बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग है। और हालांकि के सेरा सेरा ने भी शेयर किया है पोस्ट जिसमें उन्होंने कलेक्शंस दिखाए हैं, तो बहुत एनकरेजिंग कलेक्शंस हैं। और मेरे लिए ये कैरेक्टर बहुत स्पेशल है क्योंकि ये मेरे करियर का सबसे पहला ब्लाइंड मैन का कैरेक्टर मैंने प्ले किया है। और बहुत ही मैं मतलब काफी नर्वस था इसको प्ले करने से पहले। काफी मुझे ऐसे लग रहा था कि यार ये ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ आप गलत नहीं हो सकते। मतलब आपको वो बिल्कुल नेचुरल भी दिखाना है, एट द सेम टाइम आपको एकदम प्रिसाइज भी चीजें दिखानी है। ओटीटी हो, टेलीविजन हो, बॉलीवुड हो, हम जहां जाते हैं हम रुषद जी को वहां पाते हैं। तो ये जो एक्सप्लोर किया है आपने पिछले कुछ सालों में, ये सडन कैसे हुआ रुषद जी, मैं ये जानना चाहूँ। आई थिंक मुझे लगता है कि अगर आप यूनिवर्स में ये मैसेज देते हैं कि आपको अच्छा काम करना है तो कहीं ना कहीं से अच्छा काम आपको ढूंढ लेता है। आई थिंक मैं अपने करियर के एक ऐसे फेज में हूँ जहाँ पे अच्छा काम करने की भूख अब और बढ़ गई है। ओटीटी में भी थैंकफुली अब आश्रम 3 और मॉडर्न लव के साथ साथ मुझे बहुत अच्छा फीडबैक मिला है। कुमकुम भाग्य जो कि मेरा बालाजी पे शो है वो भी अभी बहुत अच्छा कर रहा है। अनुपमा जो कि आपने जिक्र किया, अनुपमा में मेरा कैरेक्टर बहुत पॉपुलर था। मतलब ऑर्गेनिकली चीजें अच्छे से हो रही है, अच्छे से फिट हो रही है। जैसा कि मैंने अभी हमारी बात हो रही थी अनुपमा शो को लेके, वो शो एक ऐसा शो है जो लाइफ चेंजिंग शो है एक तरह से कहें आपके लिए। मैं काम तो कर ही रहा था, कुछ ना कुछ चल रहा था मेरा, लेकिन अनुपमा से सडनली मेरे को लगता है ऑडियंसेस में एक अवेयरनेस आ गई मुझको लेकर, क्योंकि वो कैरेक्टर इतना बेहतरीन लिखा गया था। इनफैक्ट अनुपमा के सारे कैरेक्टर्स इतने अच्छी तरीके से लिखे जाते हैं और इतना ये लोग सोच करके, इतनी मेहनत करके हर कैरेक्टर को शेप करते हैं, उन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं। और पर्सनली यस, अनुपमा की जो क्रिएटिव डायरेक्टर है केतकी, मैं मतलब उनके साथ रिलेशन में हूँ अब सिंस जनवरी। वी आर टुगेदर नाउ और होपफुली अगले साल अब मैरिज के भी प्लान्स हैं। और ये भी एक अनप्लान्ड चीज थी। हालांकि हम सेट पे जब थे तब हमने कभी उस तरह का मतलब उस तरह की बात नहीं हुई या कभी उस तरह से हमारा मतलब मेल मिलाप नहीं हुआ। दिसंबर एंड में मतलब एक डेटिंग साइट के थ्रू हम दोनों की बातचीत शुरू हुई और फिर जनवरी में हम पहली बार मिले। और फिर उनको मिलने के बाद फिर ऐसे लगा कि कहीं किसी और को मिलने की चाह ही नहीं बची थी। तो फिर बस हम मिलते गए और चीजें अपने आप होती गई। एंड आई थिंक वी आर बोथ इन अ वेरी वेरी गुड स्पेस। और एक बेस्ट बात तो ये है कि आप अगर दोनों पार्टनर सेम प्रोफेशन से होते हैं तो वो एक दूसरे के करियर्स को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। वो मेरे मेरे हम मतलब एक्टिंग स्केड्यूल्स को समझ लेती है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है। सेम वे मैं भी मतलब उनके काम की तरफ अंडरस्टैंडिंग हूँ। कामयाब शो है कुमकुम भाग्य, एक साल उसके भी हुए और काफी बधाई वगैरह सुना मैंने आपको मिले, उसके लिए काफी लोगों का रिस्पॉन्स मिला। टचवुड मेरे कैरेक्टर को बहुत प्यार मिल रहा है और बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत अच्छी टीम है। एक्चुअली द बेस्ट पार्ट अबाउट कुमकुम भाग्य इज कि हम जब काम पे आते हैं तो हमें लगता नहीं है कि हम काम कर रहे हैं। इट्स जस्ट अ जॉय राइड। हम साथ में अच्छे अच्छे सीन्स करते हैं, साथ में मिलके खाते पीते हैं, शूट के बाद कभी कभी बाहर घूमने चले जाते हैं, सोशलाइज करते हैं। तो एक बहुत अच्छी टीम की बॉन्डिंग हमारी हो गई है। एकदम ही अच्छा मतलब खुशहाल एटमॉस्फेयर है हमारे सेट पे। पर्सनली आपको किस चीज में मजा आता है और चैलेंज किस चीज में ज्यादा लगता है कि ये ज्यादा चैलेंजिंग है? डेली सोप में हमारी अलग चैलेंज होती है बिकॉज हमें एपिसोड डिलीवरी का हमेशा ख्याल रहता है। जहां ओटीटी का सवाल होता है, ओटीटी में और फिल्म्स में थोड़ी आपको लग्जरी मिलती है आपके कैरेक्टर पे काम करने की, आपके कैरेक्टर को समझने की, अपने सीन्स पे काम करने की, जो कि यहाँ टीवी में इतना नहीं मिल पाता है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ अपने मेकअप रूम में बैठा हूँ और अभी मेरे सामने ये सीन रखा गया है और ऐसे ही हम आते हैं और हमें अपने सीन्स मिलते हैं। तो लेकिन ओटीटी में, फिल्म्स में बहुत टाइम मिलता है आपको अपने किरदार पे काम करने का, तो वो एक थोड़ी सी लग्जरी है। हर चीज आप स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए आप। थैंक यू सो मच।